अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसा मौजू लेकर आए हैं जिससे हर वो शख्स जुड़ा हुआ है जो पहली बार बैरून मुल्क जा रहा है, चाहे वो नौकरी के लिए हो, उम्रा, हज या किसी दूसरे मकसद के लिए। आपने कभी सोचा है कि मेहनत और ख्वाब के साथ अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए निकले, लेकिन एयरपोर्ट पर अचानक आपको रोक लिया जाए और आपका सफ़र रुकावटों में फंस जाए। हाल ही में कराची और दीगर एयरपोर्ट पर गैर मामूली सूरत-ए-हाल सामने आई है। पासपोर्ट पर प्रोटेक्टर स्टैंप के बावजूद लोग फ़्लाइट से ऑफलोड क्यों कर दिए जाते हैं? कौन कौन सी दस्तावेज़ात साथ रखना लाजमी है और कौन सी पॉलिसी ने पहली दफ़ा बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं? अगर आप भी बैरून मुल्क जाने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहायत अहम होने वाली है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता दिनों से मुसाफिरों को गैर मामूली सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा है। पहली दफ़ा बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है, चाहे इनके पास वीज़ा, पासपोर्ट और प्रोटेक्टर स्टैम्प मौजूद हों। सैकड़ों मुसाफिर जो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कोशिश के साथ पहुँचे, इन्हें फ़्लाइट से रोक दिया गया। गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब जाने वाली एक फ़्लाइट में 57 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया, जिनमें 35 उम्रा ज़ायरीन और 22 एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के हामिल थे। इसी तरह कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट से 24 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। ये सिर्फ कुछ मिसालें हैं, लेकिन रोज़ाना सैकड़ों लोग इसी तरह मुश्किलात का शिकार हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए एयरलाइंस बोर्डिंग कार्ड जारी करने के बाद परवाज़ में बिठाने से इनकार कर रहे हैं। इसी तरह FIA भी पासपोर्ट पर ऑफलोडिंग की मोहर लगाए बगैर मुसाफिरों को वापस कर रहे हैं, लिहाजा ये मुसाफिर किसी अदालत में भी नहीं जा सकते। ऑफलोड करने की वजह से मुसाफिरों को लाखों रुपए का नुकसान भी खुद ही बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑफलोड करने के बाद टिकट रिफ़ंड करने के लिए वक्त ही नहीं बचता। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? बहुत से लोग समझते हैं कि पासपोर्ट पर प्रोटेक्टर स्टैम्प या बोर्डिंग कार्ड होना काफ़ी है, लेकिन ये हकीकत नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि एयरपोर्ट और FIA के अफसरान हर मुसाफिर के तमाम दस्तावेज़ात की जांच करते हैं। वो हर मुसाफिर से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है और आप कहाँ काम करेंगे। अगर मुसाफिर इन सवालात के तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाते तो इन्हें भी फ़्लाइट से रोक दिया जाता है। अब आते हैं दूसरी वजह की तरफ, जो इस वक्त सबसे ज़रूरी हो चुकी है। हालिया इक़दाम के तहत बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाने वाले अफराद को अब पाक स्किल के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी हो गया है। बगैर रजिस्ट्रेशन के पासपोर्ट पर प्रोटेक्टर जारी नहीं होगा। ये ऐप 19 नवंबर से नाफिजुल अमल हो चुकी है और मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। रजिस्ट्रेशन के दौरान मुसाफिर अपनी ज़ाती मालूमात फराहम करेंगे, जिसमें शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नंबर्स, तलीमी काबिलियत और बैरून मुल्क रोज़गार की तफसीलात शामिल होंगी। मज़ीद ये कि रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को पाक स्किल सर्टिफिकेट के बगैर कोई भी प्रोटेक्टर जारी नहीं होगा। इसके अलावा मुसाफिरों को अपनी नज़दीकी कचहरी में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हलफनामा तहरीर करवाना होगा और इसे ग्रेड 18 या 19 के किसी भी सरकारी अफसर से तस्दीक करवा कर अपने साथ रखना होगा। ये हलफनामा इस बात की तस्दीक करेगा कि मुसाफिर सिर्फ मुकर्रर रोज़गार के मुकाम पर ही काम करेगा और गैर कानूनी तरीके से यूरोप या किसी और मुल्क में दाखिल होने की कोशिश नहीं करेगा। लिहाजा पहली बार बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर अब सिर्फ वीज़ा और प्रोटेक्टर स्टैम्प पर एतमाद न करें। आपको अपनी तमाम दस्तावेज़ात तैयार रखनी होगी और सफ़र के मकसद के बारे में मुकम्मल मालूमात देने के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा मोतबर एजेंट के ज़रिए टिकट और वीज़ा का इंतज़ाम करना ज़रूरी है ताकि किसी भी माली नुकसान से बचा जा सके। दोस्तों, ये इक़दाम सिर्फ मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं है। FIA और दीगर हुकाम के मुताबिक इसका मकसद मुसाफिरों के लिए महफूज और कानूनी सफ़र को यकीनी बनाना है। इंसानी स्मगलिंग, जाली वीज़ा या गैर कानूनी नौकरी के खतरात को कम करने के लिए ये तमाम चेक्स और सर्टिफिकेशन ज़रूरी हैं। अगर आप सही तरीके से अपनी तैयारी करें और तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल रखें तो आपका सफ़र महफूज और पुरसकून होगा। आखिरी बात यह है कि बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए इन इक़दामात की समझ-बूझ और तैयारी बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं ताकि आपका ख्वाब अधूरा ना रहे और आप अपनी मेहनत का सिला बआसानी हासिल कर सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपने कभी इस तरह का तजर्बा किया है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।